ये तीन चीज हमके सब है। अभी जादू देखिए, अभी जादू देखिए आंख के सामने सब आदमी। तो इन दिनों जो है बिहार में एक नेता काफ़ी एक्टिव है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। पहले ये सरकार बनवाते थे, कह लीजिए मतलब पॉलिटिक्स एनालिस्ट थे या राजनीतिक सलाहकार कह लीजिए। तो इन दिनों जो है प्रशांत किशोर पीके पिछले 2-3 सालों से जो है बिहार में घूम घूम के अपने पद यात्रा के माध्यम से या फिर गांव-गांव जाकर लोगों में एक जागरूकता लाई है। और या यूँ कह लीजिए कि मतलब कि लोगों को कह रहे हैं कि आपको सही सरकार चुनना है, सही ये चुनना है। और लोगों को अंदर जो है ना, बिहार के लोगों के अंदर जो है ना एक विश्वास जगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर, चलिए सुनते हैं इस वीडियो के जरिए, ठीक है? फिर उसके बाद जो है बात करते हैं। सब आदमी कहा है, अभी जादू देखिए, अभी जादू देखिए आंख के सामने सब आदमी कहा कि भैया जौना दल के नेता के वोट देनी जा। आज तक हमने के कोई कामे ना कैल, अब रुआ जादू देखी हम गिनवावे शुरू करता नहीं। सही बात बोला तो जोर से हाँ बोले के बाद हाथ उठा के, गलत बोला तो ना बोलते, बात खत्म हुई। रउआ दिखी कि रउआ रोजगार बढ़ाई कैसे मिली। सब आदमी सोच के बताई। पूरा दरौदा में, पूरा सिवान बिहार में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार का चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज एक जाके आदमी के मिलता कि नहीं मिलो, मिले के बाद मिलता कि नहीं मिलो, मिलने के बाद मुझसे बोले का मिलता कि नहीं मिलो। नेता सब अपना खून चूस ले वाला उसका बाजू नहीं खेलेगा। अरे 4 किलो अनाज मिलता कि नहीं मिलो। हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सब हिंदू लोग का हाल जीते से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये हमारा रोगा बुझाला कि हमार नेता जीत गई, हमार दल जीत गई। कोई कहता कि हमार जात वाला जीत गई, कोई के बुझाता कि हमारा गांव वाला जीत गई। अरे भाई जे जीत गई वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गई, और रउआ और लड़का जहाँ रही वही रह गई। तो हमारा ये अनुभव है, अरे भाई भगवान अगर हमरा के शक्ति बुद्धि देले वाला कि जेकरे के सलाह देता नहीं ओकर जिंदगी बदल जाता। तो नेता दल के तो बहुत सलाह दे देनी, एक बार चल के बिहार के जनता के हाथ में पकड़ता नहीं, रउआ के सलाह देता नहीं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। हम वोट ना मांगी, पैजा आई बानी, ये सोच के आए हैं आप यहाँ पर कि कोई नेता है हम कहियन की जब सुराज एगो नया दल बनल बा, सब लोग स्कूल के बस्ता छाप कर वोट दी ही जाता, हम आई पे सब राउट काम करो। तो हम वोट मांगबे ना करें, वोटे ना मांगी। हम 3 बरी से वोट नहीं मांगते। लोग कहो कि भैया वोट काहे ना मांगी, ऐसा राजनीतिक सभा बा, वोट काहे ना मांगी। ए भाई वोट मांगे वाला तो हर एक बरिस पर कोई ना कोई रवा यहाँ आवते बा। जे आई है कहला कि हमरा के वोट दे दो, हम आई ना तो आपकी हाली सब काम तहार हो जाए। ये सुन के रउआ हम जीवन भर से वोट देले जाता नहीं जा। पहले 40-45 बरिस तक हमने के कांग्रेस के वोट देनी जा, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनावल गई। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बड़ा। दिल्ली में हमने के मोदी जी के भी जिता के देख लेनी जा। बिहार में, दरौदा में, छपरा में, सिवान में राव लैकन के जिंदगी ना सुधरल। तब आई बड़न कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपको धोखा करता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अब अभी 15 मिनट में रउआ के एगो रास्ता बता दे हम, ऐसा गरीबी से निकले के रास्ता। वो रास्ता अगर आप सीख जाइए तो फिर जेकरा के मन होके ओकरा के जाके वोट दे दी। सुन ली ध्यान से, जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दी ही, लेकिन जो रास्ता अभी बताई वैसे वोट दे तो और कुछ होती चाहे ना, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और जिसको जिसको रास्ता सीखना है, जरा रास्ता सीखे के बाद अब है बेना नहीं के हाके के आपस में बतियाओ के नहीं थे। बड़ा गर्मी लागता, लेकिन यही गर्मी में रउआ घर के सवांग राउर लड़का, राउर पति, बेटा, भाई, भतीजा कोनो फैक्ट्री में, खेत में पट्टी गलावत तब रोटी दाल के जुगाड़ होता। अभी अगर गरीबी से निकले के रास्ता सीखे के बाद तो 15 मिनट कोई आपस में बात ना करी। अब भाषण हो गई खत्म। 15 मिनट में 3 गो सवाल पूछो, रउआ खाली हाँ या ना कहे के बाद और अपना आंख के सामने देख के जाए, सीख के जाए कि राउर गरीबी बदहाली के कारण का बा,
एकरा से निकले के रास्ता उपाय का हमरा बात पर भरोसा नहीं के करे के सबके अपना से समझे के बाद आंख से देखे के बाद तब आगे बढ़े के बाद तो सब आदमी के जब सवाल पूछो तो हाथ उठा के हाँ चाहे ना बोले के बाद हाथ काहे उठावे के बाद काहे से कि हाथे में सब कहानी बा जेकरा के हाथवा से बटन दबाई उहे राजा बने तो सब आदमी एक बार हाथ उठाकर बताएगा आपके गांव पंचायत में दरौंदा में सिवान में और कुछ हो या न हो आप सभी के बच्चों के लिए आपके लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबके उठे के बाद खड़ा बा पीछे पेड़ के तरह सुस्ता कर सबके हाथ उठावे के बाद हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ओके तो चाहिए ये भाई दरौंदा सिवान के आदमी कितना समझदार बा यहाँ पर वोटिंग कराए तो बोला मोदी वोट देंगे सिवान में आए तो मोदी जी बिहार के लिए कुछ बोले जो बिहार के बच्चों को पलायन कैसे मिलेगा मोदी जी बताए मोदी जी कहे कि बिहार में लोग रोजगार कब मिलेगा पलायन कब बंद होगा यहाँ पे कई चीनी मिल है सुपर फैक्ट्री हुआ करती थी सिवान में कुछ भी नहीं बोले अरे भाई नहीं बोले तो जनता क्या बोली कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में ये बात नहीं चलेगा मोदी कहने को वोट नहीं देंगे हम बोल रहे थोड़े जनता बोलिए ना आप कैमरा लेके थे ना वहाँ जनता तो बोलिए सुनिए आप क्या अपील करेंगे उनसे? कोई अपील नहीं करेंगे उनका अपना प्रोग्राम है मुसलमान संगठन ये बैठक कर रहे हैं उनको मेरी शुभकामना वक्त पे जो हम लोग का स्टांस है हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया है उसमें नई बात कुछ करनी नहीं है लेकिन तो दोस्तों इनका मेन मोटिव मैं बता देता हूँ। इनका मेन जो मोटिव है इनकी बातों से लग रहा है कि ये एक्चुअली वो होता है ना कि आप मुझे वोट दो ये वो ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर करने क्या आया है? ये बिहार के लोगों को जो है ना कह लीजिए तो जगाने आए हैं उन बिहारियों को सोए हुए बिहारियों को जो जात के नाम पे वोट देते थे हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देते थे या फिर अन्य कई भी रीजन के बावजूद वजह से जो है अपने अपने नेताओं को वोट देते थे और वो नेताएं जो है उनके लिए कुछ नहीं कर पाता था न शिक्षा न बिहार में रोजगार पलायन ये सब बिहार में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी बात पे ये अपना जो है मत लोगों के बीच रख रहे थे ताकि मैं सरकार में अगर आया आप अगर मुझसे चुनते हैं हालांकि वो कहते नहीं खुल के कि मुझे ही वोट आप किसी को भी वोट दें लेकिन शिक्षा रोजगार अपने भविष्य अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो है उसे चुनो और उसको ही वोट दो। ये बहुत अच्छी बात है लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझेगी उनकी बातों पे जो है अमल करेगी। अगर ऐसा होता है तो बिहार में कहीं नया एक सरकार बनने की ओर अग्रसर होगा। आपको बता दूं कि इस बार शायद जनसुराज हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा सरकार बना लेगी क्योंकि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मुश्किल है 122 का आंकड़ा लाना मुश्किल तो नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक राजनीतिक सलाहकार रहे हैं तो उनको पता होगा अच्छे से राजनीतिक दावपेच जो है वो अच्छे बता पाएंगे। लेकिन उनका दावा है कि सरकार इस बार जनसुराज का बनेगा। लेकिन चलिए अगर ना भी बने कुछ हद तक 20-50 सीट ही आ जाए चलो इस बार शुरुआत हुई नेक्स्ट टाइम सफल हो जाएंगे। और अगर एक बार में ही हो जाता है तब तो ये इतिहास होगा। तब यूँ समझ लीजिए कि बिहार बदलने वाला है और बिहार बदलने की राह की ओर तेजी से बढ़ चुका है अगर जनसुराज जीता। अगर जनसुराज नहीं जीता तो बस वही घिसी पिटी लाइफ बिहारियों को जीना पड़ेगा जो पिछले कई साल से जीते हुए आ रहे हैं वही लाइफ जीना पड़ेगा क्योंकि बिहार में बदलाव शायद जरूरी है क्योंकि बिहार का हालत के हिसाब से शिक्षा बेरोजगार नीतीश कुमार ने काम अच्छा किया था सड़क बिजली पानी ये 3 चीज़ पे जो है ना नीतीश कुमार काम अच्छा किया था। तो देखने वाली बात यह है कि जनसुराज इस बार सरकार बना पाती है कि नहीं पाती। बाकी इलेक्शन है कुछ भी हो सकता है। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक